और तब युधिष्ठिर जी के मन में एकाएक ख्याल आया, किसका? देखो, आपके मन में भी जब कभी हजारों प्रश्न खड़े हो जाए ना, आपके मन में भी जब कोई बहुत बड़ी चिंता खड़ी हो जाए, तो दो में से जो मिले उसके साथ बैठ जाना, उसका संग कर लेना। कौन? पहला भगवान और दूसरा भगवान के भक्त। किसी संत के पास बैठ जाना। बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, मैं तो कहता हूं अगर किसी को बहुत पीड़ा है ना, सबके पास मत बताया करो कि हमें ये समस्या है। सबके पास बताते हो लोग तुम पर हंसते हैं और तुम रोते हो और वो आनंद लेते हैं, वो खुश होते हैं। और अगर खुश ना भी हो तो क्या लोग तुम्हारा दुख मिटा सकते हैं? तो जब वो तुम्हारा दुख नहीं मिटा सकते तो उनके पास रोकर क्या फायदा? बताओ, दुख कौन मिटा सकता है? तो उसके पास रो ना। संसार के पास क्या रोते हो? उसके पास रो जो तुम्हारे दुख को दूर कर सकता है। रोना है किसी संत के पास बैठ करके रो, उसको अपना दुख बताओ। संसार के पास रोने का लाभ नहीं है। संसार में अगर सबसे कीमती कुछ है तो क्या है पता है? ये आंसू बड़े कीमती है, ये अश्रु बड़े कीमती है। और हम इन आंसुओं को उनके सामने दिखाते हैं जिनके लिए वो पानी के बराबर है। संसार के पास नहीं रोना। जीवन में जब जब कभी कोई बड़ा प्रश्न खड़ा हो, कुछ मत करो, भगवान के मंदिर में बैठ जाओ, आंख बंद करके बैठ जाओ और जो दुख है, जो तकलीफ है, जो चिंता है, जो है, रोना है, गाना है, जो करना भगवान के सामने बैठो, उनको बताओ, उनके सामने रो और फिर देखो कैसे तुम्हें रास्ता मिलता है। ऐसे ही नहीं कह रहा, अपने अनुभव से कह रहा। आज युधिष्ठिर जी के मन में जब बड़ी बेचैनी हुई, प्रश्न खड़े हो गए मन में, युधिष्ठिर जी के मन में आया कहां जाऊं? युधिष्ठिर जी के मन में आया भगवान के पास जाऊं। जब आप भगवान के पास पहुंच जाते हो तो 50% जो समस्या है ना वो ठीक हो जाती है, केवल पहुंचने से। कई बार हम लोग बहुत परेशान होते हैं और जिस चीज के लिए परेशान है वो सामने ही है पर दिखती नहीं है। ऐसा होता है क्यों? क्योंकि जब मन विचलित होता है ना तो प्रश्न का उत्तर सामने होने पर भी दिखाई नहीं देता। और एक बहुत सुंदर बात आपसे कहूं, आपने देखा है, आप किसी बर्तन में पानी भर लो और उस बर्तन को खूब हिलाओ तो उसमें चेहरा दिखेगा? नहीं दिखेगा। और जब पानी रुक जाए, बिल्कुल शांत हो जाए, अब उसमें देखो तो दिखाई देता है ना। मन जब स्थिर हो जाता है तो प्रश्न का उत्तर दिखाई देता है। मन अगर अशांत है तो प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, चाहे सामने ही हो। इसलिए जब कभी समस्या हो, कोई बड़ा कष्ट हो, बड़ा दुख हो, आपके जो गुरु हैं, आप जिन संतों को जानते हो, जिन गुरुजनों को जानते हो, उनसे बात कर लो। मन न भरे वो नहीं है, भगवान के मंदिर में बैठ जाओ, भगवान को अपनी परेशानी सुनाओ, भगवान को अपना दुख बताओ। आप देखेंगे कि आपके हृदय को तुरंत आराम मिलेगा। और दूसरा, भगवान को जब आप कोई समस्या बताते हो ना तो फिर ये डर भी नहीं है कि भगवान किसी से कह देंगे, है या नहीं? अधिक समय तो लोगों को यही समस्या रहती है कि अगर किसी को बता दें तो महाराज कहीं बात फैल ना जाए। कई बातें होती हैं, गुप्त बातें, किसी को बता नहीं सकते। तो मन की कोई ऐसी बात है तो भगवान के सामने बताओ। और हम निश्चित कहते हैं भगवान किसी से नहीं कहेंगे, भगवान किसी से कहते भी नहीं। तुम्हारा समाधान भी हो जाएगा और बात गुप्त की गुप्त भी रहेगी।
और आप जब संतों के पास बैठते हो, उनको अपना दुख बताते हो, वो भी ऐसा ही करते हैं। कई लोग मेरे पास आते हैं अपना दुख, कई माताएं, कई लोग हैं, कोई व्यक्ति हैं मेरे पास आते हैं, रोने भी लगते हैं, दुखी भी हो जाते हैं कि महाराज ऐसा हो गया, ये हो गया। अब वो मुझे बता करके निकल जाए और उसके बाद आधे घंटे कोई बाद आए और पूछे कि उन्होंने क्या कहा, तो मुझे याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि कई बार दूसरे की परेशानी सुनने से खुद भी परेशान हो जाते हैं ना। हाँ? इसलिए जीवन में आपसे कभी भी आपके मन में कोई परेशानी हो, कोई दुख हो, हाँ, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इनका दुख भगवान दूर करें, और उसके बाद भूल जाना चाहिए। क्योंकि जब कोई या कभी भी जीवन में कोई बात आपको बताए तो उसकी बात को किसी से कहना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग बड़े विश्वास से कहते हैं आपको। कोई व्यक्ति अगर अपनी अंतरंग बात आपको बता रहा है तो वो आप पे भरोसा करता है, और आपका कर्तव्य है कि वो बात अब किसी और के पास न जाए। ऐसा नहीं कि किसी ने आपको कोई दुख बताया और आप उसे फैला दो, सबको बता दो। तुम्हारे कहने का आशय है कभी भी दुख हो, एक भगवान तो ऐसे हैं कि वहां 100% गारंटी है कि बात कहीं फैलेगी नहीं, और दुख भी दूर हो जाएगा, हृदय भी हल्का हो जाएगा। हाँ, थोड़ा भगवान के सामने रो लोगे तो जो अंदर भरा पड़ा है वो भी खाली हो जाएगा। कई लोगों को तो मैंने ऐसे देखा जो समाज में खूब नाम वाले हैं, वो इतने परेशान रहते हैं क्योंकि अंदर तो भरा है, अब किसी को बता नहीं सकते, बताएंगे तो लोग हंसेंगे, तो अंदर भरा रहता है और वही उनके लिए फिर बड़ी समस्या बन जाता है। तो फिर भगवान के पास खाली करो ना। और जब आप भगवान के पास खाली कर देते हो तो दो बातें पक्की हैं, एक तो ये किसी को पता नहीं चलेगी, दूसरा अब हमने भगवान से कह दी, अब भगवान जाने इनका काम जाने, भगवान सब अपने आप ठीक करेंगे, ये भरोसा। तो युधिष्ठिर जी के मन में जब आज बड़ी चिंता हुई, देखो कई बार हम जिन बातों के लिए बहुत परेशान होते हैं ना, वो बातें उतनी परेशानी वाली होती नहीं है। गीता में भगवान कह रहे हैं अशोच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे और गता सून गता सूंश्च नानु सोचन्ति पंडिता। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं अर्जुन, जिन बातों के लिए तू जितना परेशान है वो उतनी परेशान होने वाली बातें हैं ही नहीं। अशोच्यानन्व शोचस्त्वं, आपने भी अनुभव किया होगा कि जिन बातों के लिए कई बार हम बहुत परेशान होते हैं ना, ऐसा लगता है कि अब जिया नहीं जाएगा, वो उतनी बड़ी बातें हैं नहीं। और ये आपको मालूम कब होता है? जब उस बात को बीते कम से कम कुछ महीने हो जाएं, कुछ साल हो जाएं। जैसे मुझे एक बात बताइए, यहाँ आप सब लोग बैठे हैं, मैं सुबह भी इस विषय में चर्चा कर रहा था। एक समय होता है जब बच्चे अगर 10वीं में फेल हो गए, 12वीं में फेल हो गए, तो उनके मन में आता है कि अब जिएंगे ही नहीं, अब आत्महत्या कर लेंगे, मर जाएंगे, अब नहीं जिएंगे। लेकिन अब जब आपको 10वीं 12वीं किए हुए मान लो 10-15 साल हो गए, अब जब आप उस बात को सोचते हो तो हंसी आती है कि नहीं? कि कभी हम बताओ नंबर कम आ गए और उसमें मरने को तैयार थे। छोटे बच्चों को देखा है आपने, उनका खिलौना टूट जाए तो मरने को तैयार हो जाते हैं। आज जब आप सोचते हो कि खिलौने के लिए हम रोते थे तो हंसी आती है कि नहीं? उस समय वो बात बहुत बड़ी लग रही थी, लेकिन अब जब देखते हैं तो वो कुछ भी नहीं। 5 रुपए के खिलौने के लिए रो रहे थे, मरने को तैयार थे, सड़क पे लेट रहे थे। वैसे ही आज भी जो तुम्हारे जीवन में परेशानी है वो भी वैसी ही है। आज से 5 साल बाद देखोगे तो वो भी कोई बड़ी नहीं दिखाई देगी, बहुत छोटी लगेगी। और आज अगर संभल गए तो 5 साल बाद तुम्हें खुद पे हंसी आएगी कि बताओ इस बात के लिए हम इतने परेशान थे। इसलिए जीवन में जब जब कभी कोई बड़ी समस्या आए तो धैर्य, मनुष्य का सबसे बड़ा साथी है धैर्य। धैर्य रखना चाहिए। समय बीतेगा, बुरा समय निकलेगा, अच्छा समय आएगा। भैया जब जीवन में बुरा समय आया है तो अच्छा भी आएगा कि नहीं? तो इस बात पर धैर्य रखो और
जीवन में कभी दुख हो, कि जीवन में कभी कष्ट हो, जीवन में कभी समस्या हो, तो सीधे मंदिर में बैठ जाओ, अपने घर के मंदिर में बैठ जाओ, भगवान के पास बैठ करके भगवान के पास कहो जो कष्ट है, जो दुख है। आज युधिष्ठिर जी के जीवन में जब दुख आया, जब कष्ट आया, तो युधिष्ठिर जी सीधे चले भगवान के पास। लेकिन युधिष्ठिर जी जब भगवान के पास आए हैं ना, तो भगवान क्या कर रहे हैं पता है आपको? भगवान आंख बंद करके बैठे, आधी रात का समय, सब सोए हैं, द्वारपाल सोए हैं, सब सोए, और भगवान आंख बंद करके बैठे ध्यान में। युधिष्ठिर जी आए, बैठ गए। आज से पहले कृष्ण को बहुत बार देखा था, लेकिन ऐसा कभी ना देखा था। श्री कृष्ण को हंसी मजाक करते हुए, नटखट है ना, तो वैसी लीला करते हुए तो बहुत बार देखा, लेकिन कभी आंख बंद करके ध्यान करते हुए नहीं देखा। युधिष्ठिर जी के मन में बड़ी संशय हुआ, बड़ी शंका हुई। युधिष्ठिर जी बैठे। आज से पहले जब जब कृष्ण के मुख पर नजर पड़ती थी, तो युधिष्ठिर जी का मन भी चंचल हो जाता था। गोविंद वैसे ही हैं, बड़े नटखट हैं, उनके नेत्र कहीं टिकते नहीं है एक पर, थोड़ी देर यहां, थोड़ी देर वहां, थोड़ी देर यहां। लेकिन आज जब श्री कृष्ण को देखा तो शांति का अनुभव होता है, ऐसा लगता है बस बैठ जाएं। भगवान मौन बैठे। आज युधिष्ठिर जी ने भगवान के पास ही आसन बिछाया, बैठ गए। युधिष्ठिर जी ने सोचा कि जरा इंतजार करूं, भगवान जगें तब पूछूं। कुछ समय बीता, और कुछ समय बीतने पर भगवान ने अपने नेत्र खोले। जैसे ही नेत्र खोले, युधिष्ठिर जी ने तुरंत भगवान को प्रणाम किया। गोविंद प्रणाम। भगवान बोले भैया प्रणाम, आओ बैठो, बिठाया। युधिष्ठिर जी मुस्कुरा करके बोले गोविंद ये कौन सा रूप है? भगवान हंसते हुए बोले मतलब? युधिष्ठिर जी बोले मतलब मत पूछो, मुझे तो लगता था कि गोविंद जो मेरा कन्हैया है वो सदा नटखट ही रहता है, लेकिन आज देखता हूं तो आंख बंद करके ध्यान कर रहा है, क्या बात है? भगवान बोले ऐसे ही। युधिष्ठिर जी